नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। ईटी नाउ स्वदेश का एक ऐसा खास शो जहां पर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन से ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे अहम बात, हमारी कोशिश यही होती है कि आपको इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से दें, आसान भाषा में दें। इसके साथ ही आपको बताएं कि आखिर इनोवेशन के कौन कौन से माध्यम हैं जो स्टार्टअप को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। यही नहीं, हम आपको इंस्पायर करने का काम भी करते हैं। कोशिश यही होती है कि हम स्टार्टअप की दुनिया की तमाम चुनौतियों और संभावनाओं पर बात करें। हमने हाल फिलहाल लगातार अपने शोज में आप तक, यंग एंटरप्रेन्योर्स तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम जितना जटिल बाहर से लगता है उतना है नहीं, उसको डिकोड किया है। और हमें खुशी होती है क्योंकि जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, जिस तरह के मैसेजेस आते हैं, जिस तरह से इंडस्ट्री का प्रोत्साहन ईटी नाउ स्वदेश के स्टार्टअप मंत्र को मिला है, वो अपने आप में इसकी कामयाबी की कहानी बयां करता है। जी हां, हम वीकली ये शो लेकर आते हैं, लेकिन यकीन मानिए इतने ज्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट और इतने ज्यादा हमारे पास हर सेक्टर के तरफ से रिक्वेस्ट और तमाम गुजारिशें आती हैं, जिसमें यह लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इसके समय को और ज्यादा हम बढ़ाएं। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि स्टार्टअप वर्ल्ड को जरा समझने की कोशिश की जाए। आखिर यंग एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ ही आखिर सिर्फ आइडिया ही वो कुंजी नहीं है, आइडिया ही वो बात नहीं है, बल्कि आइडिया से आगे, विजन को आगे लेकर जाना कितना जरूरी है, ये सब हम आपको बताते हैं। स्टार्टअप के धुरंधर भी हमारे साथ जुड़ते हैं और आज के शो में भी ऐसे ही स्टार्टअप के धुरंधर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं। तो आज के हमारे शो में अजय कुमार सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, जो कि फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं माउंटेक ग्रोथ फंड कवच के। कवच एक ऐसा फंड, एक ऐसी इनिशिएटिव, एक ऐसी कोशिश जिसके जरिए वो डिफेंस के स्टार्टअप्स को, स्पेस के स्टार्टअप को, डीप टेक के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। और अजय सर को शायद किसी तारुफ की दरकार नहीं, क्योंकि फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, बहुत ही अच्छा खासा तजुर्बा, जानते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में क्या चीजें सहायक हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी परिचय करा दूं। हमारे साथ विवेक रैना साहब हैं, को फाउंडर हैं एक्सीटेल के। एक्सीटेल वैसे तो ब्रॉडबैंड सर्विस में एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन आज जिसकी बात हम करने वाले हैं वो बहुत स्पेशल है। वो इसलिए कि विवेक जी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने अपने अच्छे खासे तजुर्बे को अब अपनी मिट्टी को एक तरह से रीपे करने का मन बनाया है और कश्मीर के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने एक स्टार्टअप की शुरुआत की है, एक फंड की शुरुआत की है और इसका नाम है लॉन्च पैड कश्मीर, जिसके जरिए कश्मीरी एंटरप्रेन्योर्स, कश्मीरी युवाओं को वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं, वहां के ब्रेन को सही दिशा में लगाने का काम कर रहे हैं और अपने आप में यह भी काबिल तारीफ है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, हमें समय देने का शुक्रिया। स्पेसिफिकली मैं बारी बारी से दोनों के पास आऊंगा, इसलिए चर्चा की शुरुआत मैं अजय सर आपसे करूंगा। ब्रेक के उस पार हम विवेक जी आपके पास आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अजय सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कवच नाम बड़ा स्पेशल है और इस फंड की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कोई भी स्टार्टअप, कोई भी चीज एक सोच से जुड़ी होती है, विजन से जुड़ी होती है और आपके पास तो अच्छा खासा तजुर्बा है। आखिर किस सोच के साथ आप आगे बढ़े? थैंक यू प्रशांत। ये जो हम लोगों ने कवच फंड बनाया है, ये हमारे माउंटेक ग्रोथ फंड की पहली स्कीम है और ये हमारी केंद्रित है डिफेंस, स्पेस और डीप टेक सेक्टर्स के लिए। इसका एक मुख्य कारण जो है, अभी हम जो देखते हैं हमारे देश में जो एक इनोवेशन का माहौल है, जो एक एनवायरनमेंट बना है, जिसमें हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए, देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए और देश के विकास को और तेजी से बढ़ाने के लिए हमारा ये फंड सहायक रहेगा, ये हमारी सोच है।
देखिए, अभी तक हम लोगों ने देश में जो तरक्की की है वो एक सर्विसेज को आगे बढ़ा के की है। सर्विसेज चाहे वो सॉफ्टवेयर में रही हो, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज रही हो, चाहे टूरिज्म में सर्विसेज रही हो, या चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में सर्विसेज रही हो। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की बात करते हैं, मेरे कहने का मतलब होता है ज्यादातर चीजें जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर होती रही हैं, उनका डिजाइन, उनका टेक्नोलॉजी, उनका आईपी कहीं और रहता है, लेकिन हम लोग उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन सच ये है कि जो भी देश विकसित देश बने हैं, वो सब टेक्नोलॉजी के बल पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बल पे बने हैं। और अगर हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देश में बनानी है, अगर हमें तेजी से विकास करना है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इनोवेशन की तरफ ध्यान दें। और दुनिया भर में, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें, चाहे आप इजराइल को देखें, और दूसरे अन्य देशों को देखें, लिबरल डेमोक्रेसीज में वेंचर कैपिटल का इनोवेशन को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल रहा है। दूसरा अहम पक्ष ये है कि डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर और डीप टेक सेक्टर, ये तीनों सेक्टर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की फ्रंटियर को डिफाइन करेंगे कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाएगी, उनको डिफाइन करने वाले सेक्टर है। इसीलिए हमने इसको इस पे केंद्रित किया। अगर आपके इस विजन को अब हम पैरामीटर से जोड़ के देखें, क्या वो पैरामीटर्स हैं, क्या वो पैमाने हैं जिन पर आप परखेंगे लोगों को, इन्वेस्टमेंट को परखेंगे, आप लोगों से जुड़ने में कौन किस बात का ख्याल रखेंगे? क्योंकि जब मैं ये बातचीत कर रहा हूं, लॉन्चिंग हुई है, इन सब के बीच में आपने अपना पहला टारगेट तो अचीव कर लिया है। या ये सही है, हमने अपना इनिशियल टारगेट पार कर लिया है। हमारा, जैसे मैंने कहा, कि हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि हम उन स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देंगे जो कि नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जिनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो सर्विसेज सेक्टर में भी हैं, फिनटेक में है, सर्विसेज में, ई कॉमर्स की सर्विसेज में है, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज में है, दूसरी अन्य सर्विसेज में है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा छोटा सा फंड है, और उस फंड की ये जो कोशिश है कि हम उनको ज्यादा प्रोत्साहन दें जो नई टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे हो। दूसरी चीज ये है कि हम लोग की कोशिश है कि हम अर्ली स्टेज वाले स्टार्टअप्स को भी अगर आकर्षित कर सके, या उसी तरह से जो प्री सीरीज ए या सीरीज ए स्टेज में हो, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने स्टार्टअप्स तक, जो हमें लगते हैं कि फ्यूचर में जाके बड़ी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, उन पे अब हम किसी तरह से पहुंच सके, ये हमारी कोशिश है इसके बारे में। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है सर ये जानते हुए कि नए टैलेंट, नए इनोवेशन, नई सोच को बढ़ावा देने का मकसद है और एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश है जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में सहायक हो। अजय सर, आपने डिफेंस में अच्छा खासा समय दिया है, आपने बहुत बारीकी से चीजों को देखा है। जिस आत्मनिर्भरता की बात रक्षा क्षेत्र में की जा रही है, वो किस स्टेज में है, कहां पहुंचे हैं हम? मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं, और उसके लिए मैं सरकार को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। कुछ समय तक मैं भी उसका हिस्सा था, और उससे बहुत तेजी आई है। लेकिन अभी जो आने वाले समय, मुझे लगता है कि इस तेजी को हमें और आगे बढ़ाना है। हम लोग जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं, टेक ऑफ स्टेज पे हैं, और इस टेक ऑफ स्टेज से हमें बिल्ड करना है। आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भारत के बहुत अनुकूल है। तो डिफेंस में खास तौर से हम जो टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो ना केवल हम अपने देश में दे पाएंगे, अपनी आर्म फोर्सेस के लिए यूज कर पाएंगे, और उनका वेरिएंट हम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को दे पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दुनिया भर में जो डिफेंस की मार्केट है वो $1 ट्रिलियन से भी, डिफेंस और एरोस्पेस की मार्केट $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है। ये बहुत बड़ी एक संख्या है। तो इस बड़ी संख्या में आज की तारीख में
हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स पिछले 5-6 सालों में 8x बढ़ा है, 800% बढ़ा है। और लेकिन अभी भी हम बहुत एब्सोल्यूट स्केल में अभी भी हम बहुत शुरुआत के दिनों में हैं, और हमें आने वाले समय में इसको तेजी से आगे बढ़ाना है। तो इसलिए डोमेस्टिक मार्केट भी आगे तेजी से बढ़ेगी, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत संभावनाएं हैं। जियोपॉलिटिकली भारत की जो आज की तारीख में लोगों, इनफैक्ट दूसरे देशों की जो हमसे अपेक्षा है, वो अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स के माध्यम से पूरी कर पाए तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी डिफेंस कंपनीज के लिए भी, डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए भी। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर रहेगा। सरकार भी है जिसमें शामिल, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी इसमें शामिल हैं, बाकी और भी कई सारे इंटरेस्ट हैं। इन इन सारे स्टेक होल्डर्स की बात करें तो इनसे किस तरह का करार आपका चल रहा है, किस लेवल पे काम चल रहा है? इस क्षेत्र में जो डिफेंस स्पेस और डीप टेक का क्षेत्र है, इसमें सभी जो एजेंसीज हैं, सरकार की भी और प्राइवेट भी, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। इनमें से सर्वप्रथम आईडेक्स के साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उसी तरह से देश में कई लीडिंग इंक्यूबेटर्स के साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आईआईएससी बैंगलोर, हैदराबाद में टी हब, आईआईटी कानपुर, और कई के साथ हमारा इसी तरह का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। इसी तरह से हमने विदेश में भी इस तरह की जो हमारे को लगता है हमारे स्टार्टअप्स को मदद कर सकेगा, ऐसी एजेंसीज के साथ हमने एमओयू किया है। जैसे हमने यूएसए में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामक और 47G नामक 2 संस्थाओं के साथ एमओयू किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे फंड में खास हम लोग ध्यान दे रहे हैं, वो बेस एंड नोड कॉन्सेप्ट पे है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने स्टार्टअप को उनके नेटवर्क में आती हुई, चाहे बैकवर्ड लिंकेज हो चाहे फॉरवर्ड लिंकेज हो, दोनों तरफ के जितनी भी देश में विदेश में उस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो कंपनियां हैं, उनके साथ एक नेटवर्क क्रिएट कर सके, जिससे उनके काम में आसानी हो और उनको एक वैल्यू एडिशन मिल सके। तो उन संबंध में हम सभी एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय सर हमें समय देने के लिए, और बहुत ही अच्छी चर्चा रही है। उम्मीद यही करते हैं कि जिनकी भी डिफेंस में रुचि है या डिफेंस स्टार्टअप में कोई प्लानिंग कर रहा है या खुद उसमें है, वो ये बातचीत देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि आखिर भारत क्यों तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है, और क्यों हम जिस बड़े लक्ष्य की ओर देख रहे हैं उसको स्टार्टअप के तौर पर एक बड़ा पिलर माना जा रहा है, मजबूत स्तंभ माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तब बात करेंगे विवेक रैना साहब से। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। तो ब्रेक से पहले हमने अजय सर से बात की थी, और जैसे मैंने वादा किया था ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक और धुरंधर से बात करेंगे, और इनका जिक्र विशेष रूप से इसलिए क्योंकि आमतौर पर आप कारोबार का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मुनाफे लॉस इन सब में उलझे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं। ऐसे स्टार्टअप्स को हम शामिल करते रहे हैं पहले भी, और विवेक जी को शामिल करने का भी मकसद यही है, क्योंकि विवेक जी कहते हैं ना, मिट्टी का कर्ज चुकाना, रीपे करना, वो सब जो शायद उन्हें परवरिश अपनी तमाम चीज़ों में मिला है। कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर को अब एक तरह से सौगात दे रहे हैं। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और वैसे तो दुनिया आपको एक्सीटेल के फाउंडर के तौर पर जानती है, लेकिन इससे अलग जो पहचान अब बना रहे हैं आप लॉन्च पैड कश्मीर की। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ये है क्या लॉन्च पैड कश्मीर, क्या सोच के साथ आप इसे लेकर आए? धन्यवाद प्रशांत जी, मुझे ये मौका देने के लिए।
जैसा आपने कहा कि मैं उसी सरजमी का बंदा हूँ। मेरा बर्थ प्लेस है, मेरी जन्मभूमि वही है। तो और जो भी वहाँ घटा इन पिछले 3 दशकों में, सबके लिए काफी दुखद था। हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा दुखद था। बट जब आप कोई चेंज लाना चाहते हो, जब आप किसी को चीज को बदलना चाहते हो, जब आप वहां के हालात को बदलना चाहते हो, तो आप फंडामेंटली देखते हो कि क्या चीज से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपका उसमें क्या सहयोग हो सकता है उस बदलाव लाने में। क्योंकि मैं खुद एक स्टार्टअप की दुनिया से ताल्लुक रखने वाला आदमी हूँ। हमने एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शुरू किया, पिछले 7-8 साल से चला रहे हैं। अब एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड 25-26 शहरों में है, लगभग 10 लाख यूजर्स हैं, तो ये स्टेबल हो गया है। तो मुझे लगा कि ये स्टार्टअप शुरू करना और स्टार्टअप चलाना मुझे आता है। और स्टार्टअप वहां पे लोकल लड़कों को, हमारे जो यूथ हैं वहां पे, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो कि काफी टैलेंटेड हैं और नौकरियां ढूंढ रहे हैं पढ़ाई के बाद, अगर मैं उनको स्टार्टअप की दुनिया में ला पाऊं और वहां पे एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सके, एक जो इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सके इंटरनली, तो ये मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उस जगह को ट्रांसफॉर्म करने में, बेटर बनाने में, सुरक्षित बनाने में और आगे प्रॉस्परस बनाने में। तो यही एक सोच थी कि यही मुझे आता है, यही मैं कर सकता हूं। अब मुझे खुद करना है या मैं हजारों लोगों को साथ लेके एक मल्टीपल स्टार्टअप्स को बनाऊं, मुझे लगा वो बेटर आइडिया है, वो बेटर तरीका है कि वहां के लोकल एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करके उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। चलिए विवेक जी, मेरा अगला सवाल आपसे इन्हीं यंग एंटरप्रेन्योर्स को लेकर है। क्या वो तौर तरीके हैं, क्या तैयारियां हैं जिनमें ध्यान देना होगा, किन बातों पर फोकस करना चाहिए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो हमने देखा कि कोई भी स्टार्टअप शुरू करने में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या आपका आइडिया पूरी तरह से तैयार है आगे मार्केट को हिट करने के लिए। हमने देखा कि लोग बोलते हैं जी मेरे स्टार्टअप, मेरे को आइडिया है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बस फंडिंग की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है फंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या आपका आइडिया उस जगह पहुंच गया है कि अगर फंडिंग आए और आपका काम चल जाए। तो उससे पहले क्या आपको बिजनेस प्लान बनाना आता है, क्या आपको पिच डेक तैयार करना आता है, क्या आपका टेस्ट केस या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं, मील के पत्थर होते हैं एक स्टार्टअप शुरू करने के पहले। और फाइनली जब आपके पास सब कुछ तैयार हो जाए, आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी तैयार है, तब थोड़ी सी फंडिंग देके के आप शुरू कर सकते हैं काम। हमने सोचा कि आइडिया वाले तो बहुत लोग आते हैं, बट ये माइलस्टोन्स पूरा करने में उनकी का सहयोग करने वाला कोई नहीं है वहां पे। तो हमने एक एकेडमी टाइप मान लीजिए, उसको हम इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं, जिसमें हम एक बैच में 4 से 6 स्टार्टअप लेंगे और ऐसे ही हम 3-4 बैचेस एक साल के अंदर ले लेंगे। और इन स्टार्टअप्स को हम लगभग 4 महीने वहां पे अपने फिजिकल स्पेस में एक स्पेस देंगे। उनको बोलेंगे ये आपका ऑफिस है, अगले 4 महीने तक आपको रोज यहाँ आना है। और हर महीने में आपको एक चीज, एक कंसेप्ट, चाहे वो पिच डेक हो, चाहे वो बैलेंस शीट देखना हो, चाहे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो, उस पे काम करना है। और उस मंथ के अंत पे हमें आपको प्रेजेंट करना है कि आपका वो तरीका, वो जो मॉड्यूल है, वो कितना तैयार हो चुका है, उस पे आप कितने परिपक्व हो चुके हैं, उस पे आपका कितना कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे ही 4 महीने में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो स्टार्टअप शुरू करने की है, जो कोई बिजनेस शुरू करने की है, उस पे हम उनको ट्रेन करेंगे, मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे। उसके बाद उनका बेसिकली प्रेजेंटेशन होगा। और जब ये चारों चीजें उनकी तैयार हो जाएंगी, तब हम उनको थोड़ा फंड करके, लगभग 20-25 लाख का फंडिंग देके, उनके लिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज तक ले आएंगे उनको। जब उनका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तैयार हो जाएगा, मार्केट को हिट करेगा, तब हम उनको डिफरेंट, जो इंडिया में हमारे पास एंजल इन्वेस्टर हैं, चाहे सीरीज ए इन्वेस्टर हैं, जो सीड राउंड में पैसा लगाते हैं, उनसे मिलाएंगे। और अगर हम में से भी कोई उन पे पैसा लगाना चाहे, लगा सकता है। तो दिस इज इट। ये एक पूरी जर्नी है जो हम आइडिया स्टेज से लेके उनको फंडिंग स्टेज तक ले आएंगे और फिर वो अपनी दिशा खुद चलते जाएंगे। बिल्कुल, तो गांठ बांध लीजिए, टिप्स हैं।
और ये टिप्स आप रिविजिट कर सकते हैं। हम शो के बाद यूट्यूब पर भी इस पूरे शो को अपलोड करेंगे, तो आप ये सारी बातें सुन सकते हैं। खासतौर पे कश्मीरी युवा बहुत ध्यान दें। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमें बताइए कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां फोकस किया जा रहा है, जहां पर काम किया जा रहा है। बहुत वेरीड टाइप के बिजनेसेस हैं। हम खुद काफी हैरान हुए स्टार्ट में देख के कि कितने आइडियाज आ रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर टेक में आ रहे हो, चाहे वो आईटी में आ रहे हो, चाहे वो और किसी फील्ड में आ रहे हो। वहाँ के ट्रेडिशनल फील्ड हैंडीक्राफ्ट्स और एग्री टेक वो सब तो है ही है। बट हमारा एक लक्ष्य है, हम उनको ये बोल रहे हैं, हम जितने भी स्टार्टअप से बात कर रहे हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर से यूथ से बात कर रहे हैं, हमको ये बोल रहे हैं कि आपका आइडिया रेप्लिकेबल होना चाहिए हर कहीं जगह दुनिया में। मतलब आप सिर्फ अपने मोहल्ले या अपना शहर के बारे में आइडिया नहीं बताइए, या आपका बिजनेस सिर्फ आपके मोहल्ले या आपके शहर या आपके गांव का नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस रेप्लिकेट कर सके हम पूरे इंडिया में, नेशनली या इवन इंटरनेशनली भी इसका डिमांड होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद इंटरनेट बैकग्राउंड से हैं ही एक्साइटल के। तो देयरफॉर हमारा ये मानना है कि इंटरनेट आपको बहुत सारा लेवरेज देता है, इन्फिनिट लेवरेज देता है, आपके बिजनेस को वो पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे बिजनेसेस कीजिए कि जो पूरी दुनिया में चल सके, जिनका मार्केट पूरी दुनिया हो, सिर्फ आपका शहर या गांव नहीं। तो जैसे मैंने आपको कहा, बहुत ही वेरिड आइडियाज आ रहे हैं, रेंजिंग फ्रॉम कंज्यूमर टेक टू एग्री टेक टू बैंकिंग, बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। तो वी आर क्वाइट एक्साइटेड है, काफी ज्यादा रिसेप्शन मिल रहा है अच्छा हमारे को। बिल्कुल, तो ये सारे अहम टिप्स हैं जो शायद एक तजुर्बे से आते हैं और उसको आज हम शेयर कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम आपको इंस्पायर करने का भी काम करते हैं, इंफॉर्मेशन तो देते ही हैं। विवेक जी, अब मुझे बताइए कि सीधे काम की बात करते हैं। किसी को आपके इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, अपना आइडिया पिच करना है, अपनी बात बतानी है, अपने काबिलियत के बारे में बताना है, जरिया क्या है, क्या वो तरीके हैं जिससे आपसे जुड़ा जाए? बहुत सिंपल है। हम दो फाउंडर तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। मैं विवेक रैना, vivek@excitel.com पे आप मुझे पहुंच सकते हैं, मेरे तक पहुंच सकते हैं, या मोहित महराज हैं कश्मीर बॉक्स से, mohitmehraj@kashmirbox.com आप उस पर पहुंच सकते हैं, या launchpad@google.com आप उस पर मेल करके अपना प्रपोजल भेज सकते हैं। लॉन्च पैड आप नाम याद रखें, लॉन्च पैड कश्मीर, तो आप उस पे मेल कर सकते हैं। बहुत खूब। तो देखिए, एकदम ऐसी स्पष्टता बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स में और बिजनेसमैन में दिखती है। आपको सीधे बता दिया गया है कि कहाँ मेल भेजना है, किस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना है, कहाँ जाकर अपनी डिटेल और अपना पूरा प्लान आपको शेयर करना है। चलिए, आखिरी सवाल विवेक जी, बताइए, भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो है किस तरह का फिलहाल? किस तरह की ग्रोथ है और क्या क्या सुधार आप चाहते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रशांत जी कि भारत इन किन्हीं मतलब बहुत ही कम गिनी चुनी जगहों में से है जहां का स्टार्टअप इकोसिस्टम बूमिंग है, रियली बूमिंग है। और ये मैं एज ए ऑब्जर्वर नहीं बोल रहा, as somebody who is having a startup worth let's say 2000 crores right now, Excitel is worth around 2000 crores right now, so उस जगह तक पहुंच के मैं बोल सकता हूं कि देयर आर ओनली फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड, जो बहुत कम जगह हैं दुनिया में जो भारत का मुकाबला कर सकते हैं। भारत में भी कुछ स्पेसिफिक जगह हैं, जैसे बैंगलोर हुआ, गुड़गांव हुआ, पुणे हुआ, जहां पे एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए। अब हमारा ये मानना है कि सिर्फ यही दो तीन जगह नहीं रहनी चाहिए, ये दो तीन शहर ही नहीं रहना चाहिए, ये फैलना चाहिए। अगर ये जितना फैलेगा उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता ही है आज की डेट में इंडिया में लगभग 100 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब कंपनीज जिनकी वर्थ $1 बिलियन है, विच इज वेरी वेरी रेयर इन द वर्ल्ड। बहुत कम जगहों पे इतने यूनिकॉर्न एक कंट्री में सॉर्ट ऑफ हैं। बट हम चाहते हैं कि ये काफी नहीं है, जो जितनी हमारा पॉपुलेशन है और टैलेंट है और रिसोर्स पूल है, ये 100,000 भी बन सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यही जो बैंगलोर और गुड़गांव या
पुणे का इकोसिस्टम है, ये हमें बहुत सारे शहरों में क्रिएट करना पड़ेगा। और यही हमारी पहल है कि यही इकोसिस्टम हम तो श्रीनगर की बात कर रहे हैं, बट श्रीनगर ही क्यों, बहुत सारी स्टेट कैपिटल्स में, बहुत सारे टाउन्स में ये पहुंच सकता है। वंस ये इकोसिस्टम, जब ये इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम जिसमें एंटरप्रेन्योर भी होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ये सारा एक मिश्रण होता है, उससे एक इकोसिस्टम पनपता है स्टार्टअप्स का। और देन देयर आर सक्सेसेस एंड फेलियर्स एट द सेम टाइम। सो हम ये चाहते हैं कि ये इकोसिस्टम बहुत सारे शहरों में फैले, और जैसे ही ये बहुत सारे शहरों में फैलेगा, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स एंड नंबर ऑफ स्टार्टअप्स भी बढ़ेंगे, और ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा हमारी कंट्री का। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। और ये चीज़ हमें भी समझ में आई कि किसी भी कारोबार के पीछे की जो सोच है वो बहुत मायने रखती है, और इस सोच के ज़रिए आप क्या कुछ बदल सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, वो शायद विवेक जी जैसे लोग उदाहरण हैं। आपको, आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र और बेहतर और बेहतरीन बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का स्टार्टअप मंत्र आपको पसंद आया हो। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से जानकारियां दें, आपको बताएं इस पूरे सिस्टम को डिकोड करके। स्टार्टअप वर्ल्ड भारत में बहुत तेज़ी से उभर रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर दिग्गज हस्तियां इसको सराह रही हैं, और ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आ रहा है जिसकी बात ही क्या करनी है। और वाकई एक कहते हैं ना कि पूरा गेम बदल कर रख दिया है। तो कोशिश यही है कि आपको बेहतर तरीके से इंस्पायर किया जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए, और जिससे आप अगर इनोवेशन कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, तो आपको मदद हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। कोई सुझाव हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप स्टार्टअप मंत्र में क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।